सुप्रभात बच्चों, आज हम शिविर की शुरुआत गायत्री मंत्र और मंगल कामना से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। स्वामी दयानंद जी का एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषिवर में तेरे नाम के गुणगान गा रहा, ऋषिवर में तेरे नाम के गुणगान गा रहा। गीतों में तेरी गाथा मैं, गीतों में तेरी गाथा मैं जग को सुना रहा हूँ। ऋषिवर में तेरे नाम के गुणगान गा रहा, ऋषिवर में तेरे नाम के गुणगान गा रहा। अज्ञान का अंधेरा चमोर जब था फैला, अज्ञान का अंधेरा चमोर जब था फैला, सत्यार्थ प्रकाश रच के किया ज्ञान का उजाला, किया ज्ञान का उजाला। लगता है जैसे सूर्य को
जैसे सूर्य को दीपक दिखा ऋषिवर में तेरे नाम के गुणगान गा मैं तेरे नाम के गुणगान गा ढोंगी पाखंडियों का जग में था बोलने वाला ढोंगी पाखंडियों का जग में था बोलने वाला नारी की दुर्दशा सच के थमुख पे ताला सच के थमुख पे ताला उपकार जो है आपके सबको बता उपकार स्वामी आपके उपकार स्वामी सबको बता गीतों में तेरी गाथा मैं जग को सुना रहा में तेरे नाम के गुणगान गा रहा और समाज सुधारने के लिए जितने भी काम स्वामी दयानंद जी ने किए उनकी कोई गिनती तो नहीं है उनके किए हुए कामों का विवरण खत्म हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता हमारा भजन गाने का जो समय है वो कम रह जाएगा स्वामी दयानंद जी के उपकार गिनाने बहुत मुश्किल कुरीतियाँ मिटाई जग को जगाने वाले कुरीतियाँ मिटा के ओ जग को जगाने वाले गुरु आज्ञा को निभाने में जीवन लगाने वाले जीवन लगाने वाले तेरे नाम पे तेरे काम को तेरे नाम पे तेरे काम को मस्तक झुका रहा तेरे नाम और तेरे काम पे तेरे काम पे मस्तक झुका गीतों में तेरी गाथा मैं जग को सुना रहा विश्व में तेरे नाम के गुणगान गा महर्षि दयानंद जी की जय हो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो शक दे इंडिया शक दे हो शक दे इंडिया
everyone, I am very happy to interact with you in Charitra Nirman Shivir. Importance of yoga in modern age and physical deformities are the parts of this Shivir today. First of all, before knowing about the importance of yoga, we have to know what is yoga. According to Swami Digambar ji, yoga is a union of Atma and Paramatma. स्वामी दिगंबर जी के अनुसार आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन योग कहलाता है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा. इंडियन वे टू improve the physical fitness, mental fitness, spiritual wellness, etc. Yoga's roots are in India. In ancient time, many sadhus and saints used to yoga for their physical fitness, wellness and purification. यानी कि योगा की जो जड़ें हैं हमारे प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं. प्राचीन काल में साधु संत योगा किया करते थे अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए. योगा हैज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज which means to join, to unite. योगा का जन्म जो है संस्कृत वर्ड युज से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना अर्थात मिलाना. Some people think that yoga is the series of exercise. It includes some stretching exercise, twisting exercise and bending exercise. But it is more than it. कुछ लोग सोचते हैं कि योगा जो है एक एक्सरसाइज की श्रृंखला है जिसमें कुछ बेंडिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं और कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज इसमें मिली होती हैं. केवल उन्हें करना या परफॉर्म करना ही योग कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह इससे कुछ ज्यादा है. बेसिकली योगा हेल्प्स द इंडिविजुअल टू कनेक्ट विद इनर स्पिरिट टू द यूनिवर्सल स्पिरिट और गॉड. बेसिकली टू कनेक्ट द इनर स्पिरिट, जो उसके अंदर की आत्मा है उसको ईश्वर यानी कि यूनिवर्सल स्पिरिट से जोड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है थ्रू द योगा. Actually, yoga is a science which deals with the health of body and peace of mind. योगा को एक विज्ञान कहा गया है जिसके माध्यम से, योगा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मानसिकता को स्वस्थ रख सकते हैं. यानी कि मेंटल पीस हमें प्राप्त हो सकती है थ्रू द योगिक एक्सरसाइजेस. Yoga can be performed anywhere. No require specific atmosphere. योगा को कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता नहीं होती. योगा कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन. योगा जो है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कहीं भी किया जा सकता है, रिगार्डलेस देयर एज, जेंडर एंड कंडीशन ऑफ फिजिकल. इंपोर्टेंस ऑफ योगा in modern age. The modern age is the age of stress, tension and anxiety. Everybody is in hurry, everything is time bound and man is running after them. जो आधुनिक युग है वह स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी से भरा हुआ है. प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है, जो भी हमें काम करना है वो सारा टाइम बाउंड है. The man is running after them. All that make him tired physically and tense mentally. और इस प्रकार से व्यक्ति मानसिक रूप से टेंस रहता है और शारीरिक रूप से थका हुआ रहता है. Most of people are leading such life. अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं. In the situation, the yoga help us. Number 1, yoga reduce stress. The regular practice of yoga, dharana and dhyan can remove physical fatigue. यानी कि फिजिकल एक्सर्शन जितना हमें होता है उसको रिमूव करने में जो योगा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सेकंड पॉइंट इज improve concentration. Yes,
Through the yogic exercise, the various techniques of yoga improves our memory and mental sharpness. यानी कि कुछ एक्सरसाइज हमारी योगा में ऐसी निहित हैं जिनको करने से हमारी जो मस्तिष्क है वो तेज होता है और जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी यादगार है, वो इम्प्रूव होती है। जैसे सुखासन, सिद्ध आसन, पद्मासन आदि को करने से हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होता है और उसमें इंप्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज क्लीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यस, क्लीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैन बी क्लीन थ्रू द वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज। जल नेति, धोती नेति, कपालभाति आर गुड एक्सरसाइज विच improves or which cleans our respiratory system. The respiratory systems can be cleaned through the regular exercise of yoga. Next is control sense organs. Various techniques of yoga can develop the efficiency of control the sense organs. सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की जो एफिशिएंसी है वो योगा के माध्यम से हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलैक्स द बॉडी। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ योगा, asanas. The various exercise and asanas are there which provide relaxation to the body. When we tired and indulge in a strenuous work, hard work से हम जुड़े हुए हैं, तो हार्ड वर्क करने के बाद हमें कुछ ऐसे योग आसन करने चाहिए या ऐसे योगासन हमारे बीच निहित हैं जिन्हें करने से हमारी जो मानसिक और शारीरिक थकान है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्योर्स वेरियस डिजीज। यस, देयर इज a lot of techniques of yoga which can be used and cure the lifestyle disease like sugar, diabetes, blood pressure, asthma, etc. इन सब से हम निजात पा सकते हैं, इन सब को हम कंट्रोल में रख सकते हैं यदि हम योगा को अपने दैनिक जीवन में धारण कर लें। नेक्स्ट इज रिड्यूस ओबेसिटी। Obese people fall prey various diseases. Yoga helps to reduce the obesity from the body. There is accumulation of fat over the body. Yoga helps to remove it. क्या होता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, योगिक एक्सरसाइज नहीं करते या अन्य कोई एक्सरसाइज नहीं करते, there is accumulation of fat over the body. तो योगा रिड्यूस द बॉडी। कुछ आसनास ऐसे हैं जो हमें हमारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ओवर द बॉडी है उसको रिड्यूस करने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, ये सारे हमारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द हेल्थ। इफ वी आर परफॉर्मिंग योगिक एक्सरसाइज various asanas daily, it will be impact on our health. All the systems of the body are working well, like digestive system, respiratory system, muscular system, skeletal system, circulatory system are performing well if we adapt yoga in our daily life. यदि हम प्रत्येक दिन योगिक एक्सरसाइज या आसनास को करते हैं उससे क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो भली भांति प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन करेक्ट पोस्चर। यस, posture is the position of the body when we are standing, we are sitting to read, we are sitting on the dining chairs to eat. So there is good posture there at the time of खाना खाते समय, लिखते और पढ़ते समय हमारा पोस्चर जो वो एक्यूरेट होना चाहिए, अन्यथा the body develops in poor postures. Clear? Next is increase flexibility. The flexibility of the joints will be increased through the various exercise or asanas. There are a lot of exercise or asanas which are helpful to improve the flexibility of the person. Chakrasan, Tadasan, Dhanurasan,
Bhujangasana are good exercise to improve the flexibility of spinal cord. What is deformity? Deformity is the condition of having a part of body that is an unusual shape because of some disease or injury. यानी कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जो एक नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, या तो किसी चोट के कारण हो सकता है या किसी डिजीज रोग के कारण वो हो सकता है, उस अवस्था को, शरीर की उस अवस्था को डिफॉर्मिटी कहते हैं। शरीर की उस अवस्था को डिफॉर्मिटी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडली, डिफॉर्मिटी इज malformation of any component or body part or joint of the body. Deformity is the malformation of any component of body part or joint of the body. यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आना डिफॉर्मिटीज कहलाता है, जिससे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग शरीर की बनावट या शरीर का आकार, जिस नॉर्मल कार्य को करने में बच्चा असमर्थ होता है, उस अवस्था को, शरीर की उस अवस्था को डिफॉर्मिटीज कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। दे आर नंबर 1 स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज, यानी कि स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर इज divided into 3 deformities, that is number 1 kyphosis, number 2 lordosis, number 3 scoliosis. What is number 1 kyphosis? What is kyphosis? Rounding of upper back, यानी कि जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ऊपर जो हमारी स्कैपुला बोन्स हैं, 2 बैक साइड में, नेक के थोड़ा नीचे साइड में, शोल्डर्स के पीछे क्या है, 2 स्कैपुला है, स्कैपुला हड्डी होती है, उसके बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, इट टेक आउटवर्ड कर्व फ्रॉम द बैक साइड इज नोन एज काइफोसिस। काइफोसिस एक प्रकार की डिफॉर्मिटीज है जो शरीर में किन्हीं बच्चों को हो सकती है, या ये सब किस कारण होता है, माल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज शरीर में डेवलप हो जाती है। सेकेंड इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है? इट इज द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द बैकबोन। इसमें क्या होता है बेटा, जो नीचे हमारा, जहां हम बेल्ट लेवल है, जहां हम बेल्ट को बांधते हैं, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो शरीर है, हमारा जो स्टोमक है, वो यदि उस पर फैट एक्यूमुलेशन हो जाए, और जो हमारी बैक है, कमर है, उस पर फैट एक्यूमुलेशन हो जाए, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो स्टोमक के साथ धीरे धीरे आगे को खिसकती रहती है, और देयर इज होलो बैक एट द बैक, और जो पीछे हमारा क्या है, बैक है, ठीक है, वो अंदर की ओर धंसती रहती है, इसलिए इसको होलो बैक भी कहते हैं, लॉर्डोसिस को। तो लॉर्डोसिस क्या है? लॉर्डोसिस इज द आउटवर्ड कर्व, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इट टेक्स आउटवर्ड कर्व फ्रॉम द स्टोमक साइड, एंड फ्रॉम द बैक साइड इट टेक इनवर्ड कर्व, दैट इज होलो बैक देयर। यानी कि जब हम कमर पर हाथ लगाएंगे तो कमर अंदर से, पीछे से अंदर की ओर धंसी रहेगी, यानी कि जो पे हमारा स्टोमक है उसके साथ साथ थोड़ी हड्डी खिसकती रहती है, बेल्ट लेवल जो है हमारा, जहां हम बेल्ट बांधते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ बैकबोन, is known as lordosis. Next is scoliosis. Scoliosis क्या है? The backbone takes sideway bend or curve in the backbone is known as scoliosis. ये साइडवे बैंड लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। यानी कि जो बैकबोन टेक साइडवे बैंड फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों में लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकती है, इसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। दे वर द स्पाइनल कर्वेचर, और ये जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके क्या है, डिफॉर्मिटीज है। नंबर नेक्स्ट, लेग्स डिफॉर्मिटीज। देयर आर 3 leg deformities. They are number 1, knock knees. Knock knees is the deformity of leg in which when we tell the students you will stand erect, join your heels
तो वी सी द both the knees are touched together when he is, it is known as knock knee. Knock knee is occur due to malnutrition, यानी कि खान पान में पोषक तत्वों की कमी से knock knees के चांसेस हो जाते हैं. Second is bow legs. Bow legs is just opposite of knock knee. Bow legs में क्या होता है, जब हम सीधे खड़े होते हैं there is huge gap between the legs. The legs take outward curve, so that there is huge gap in between the legs. It is known bow legs. Bow legs क्यों कहा गया? क्योंकि जो धनुष होता है उसकी तरह इसमें आर्क होती है, आउटवर्ड कर्व इसमें होता है लेग्स में, तो इसे बो लेग्स कहा गया है. थर्ड है हमारी फ्लैट फुट. फ्लैट फुट में क्या होता है, पैर बिल्कुल चपटा होता है. जब हम इस पैर को भिगोएंगे और इंप्रेशन फर्श पर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, देयर इज नो आर्क देयर. जो राइट फुट होगा उसमें पूरा इंप्रेशन फुट का नहीं आएगा, और जिसका पूरा इंप्रेशन फुट का आएगा वो फ्लैट फुट है. क्लियर? दिस इज फ्लैट फुट ऑफ द, दीज आर द लेग्स डिफॉर्मिटी. डियर स्टूडेंट्स, यू लिसन मी केयरफुली, सो यू कीप all this thing in your mind. Importance of yoga. योगा के क्या महत्व हैं? योगा को आप अपने दैनिक जीवन में अपनाकर आप उनके लाभ उठा सकते हैं, और जो शरीर की डिफॉर्मिटीज हैं तो आप उसका निवारण योगा के माध्यम से कर सकते हैं. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो. सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो योगाभ्यास, योग और फिजिकल एक्सरसाइजेस पर है. योग का अर्थ होता है जोड़. जोड़ मीन्स आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जोड़ कहलाता है, और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है. मन अगर हमारा स्वस्थ नहीं है और तन हमारा स्वस्थ है और हमारे मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, हमारा मन भटकता रहता है, तो हमारा योग लगना संभव नहीं है. यदि हमारा तन स्वस्थ नहीं है और हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मन सुविचारों से भरा हुआ है और हमारा तन किसी रोग से पीड़ित है, तब भी योग लगना असंभव है. तो यदि हम तन, मन और धन तीनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें योग लगाना चाहिए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और योगासन करना चाहिए. क्योंकि अगर हम किसी रोग से पीड़ित हैं, चाहे वो मन का रोग है, चाहे वो तन का रोग है, उसमें आप जैसे आप जानते हैं बहुत पैसा खर्च होता है. अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कई लाखों का बिल वो बना देते हैं. तो इसीलिए हमें अपने धन, तन और मन की सुरक्षा करनी है. अपने धन को भी बचाना है, अपने तन को भी स्वस्थ रखना है और अपने मन को भी सुविचारों से भरना है. और हमें सात्विक भोजन करना है. जैसा कि आप जानते हैं, एज द फूड सो द माइंड, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन. तो हमें सात्विक भोजन भी करना चाहिए और अच्छे विचारों के लिए हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए.
अच्छे टीवी चैनल प्रोग्राम देखने चाहिए और उस परमपिता परमात्मा से योग भी लगाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम योग लगाएंगे, फिर स्ट्रेचिंग और फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर हम योगासन करेंगे। थैंक यू। यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Now warming up. Warming up does produce physiological changes in the working of a muscle, and warming up helps in building a strong and efficient formation for the working muscles. जो भी हम खेल खेलने जा रहे हैं उससे पहले हमें वार्मिंग अप एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम जब कोई भी खेल खेलते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, यौगिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उनसे पहले जो हमारा मांसपेशियों का जो टेम्परेचर है वो इम्प्रूव हो जाता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ प्रॉपर मात्रा में ब्लड की जो सप्लाई होती रहती है, जिससे हम अपने आप को इंजुरीज से बचा सकते हैं। इसलिए हमें वार्मिंग अप अवश्य करनी चाहिए। नाउ मिसेस सुनीता चौधरी इज परफॉर्मिंग सम वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड yogic exercise, that is yoga. First of all, she is doing stretching exercise with hands. Next exercise, hand rotation. Right hand and left hand rotate by the teacher. Next exercise, both hand rotation.
Next exercise, shoulder rotation. Now chest expansion exercise with both hands. Shoulder rotation, back side, front side. Now sideway bending with split legs. Left side bending, right side bending. You can see Trikona Asana, Ardha Trikona Asana. Now she is performing Tad Asana. Now forward bending and backward bending exercise with split legs. Again sideway bending, left side, right side. Now the exercise alternative toes touch. Now Hastopad Asana. The benefits of Hastopad Asana: it gives strength to the muscles of our back. Next, it helps in weight loss. It is good for hair loss. Now alternative toes touch with sitting position. After the sitting toe touch exercise, butterfly exercise will be there by Mrs. Chaudhary ma'am. Now stretching exercise like Paschimottanasana Asana. Now Bhunam Asana by Chaudhary madam. Now Paschimottanasana Asana. The benefits of Paschimottanasana Asana: calms the brain and helps relieve stress and mind. Stretches the spine, shoulders and hamstring group of muscles. Next, stimulates the liver, kidneys, ovaries and uterus. Improve digestion. Next, helps relieve the symptoms of menopause and menstrual discomfort. Next, relieve in headache, anxiety and fatigue. Now relax the body after the strenuous exercise, hard work. Now Parivartanasana. Again stretching exercise like Paschimottanasana. Now she is going to perform Hal Asana. The benefits of Hal Asana: number 1, calms the brain. Next, stimulates abdominal organs and the thyroid glands.
Next, stretches the shoulder and spinal cord. Next, helps to relieve the symptoms of menopause. Next, reduce stress and fatigue. Next, therapeutic for backache, headache, etc. Now, butterfly asana again. Butterfly asana provide strength to the legs and maintain flexibility. Now she is going to perform Shears Asana. The benefits of Shears Asana: number 1, enhances pituitary functions. Number 2, diabetes cured. Number 3, relieve stress. Number 4, develops healthy brain. Next, increase focuses. Next, improved blood flow in eyes. Next, provide strength to the shoulders and arms. Now she is going to try Padma Shears Asana. Now jumping jacks exercise to be stay fit and fine. 한 편의 음악은 Now she is going to perform Shavasana. After the strenuous work, hard work, it provides relaxation to the whole body and mind.
함칸의 음악은 हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलें मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय ही कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलें मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय ही कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो।